बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। प्रणाम। बहुत से लोग कहते हैं हम लोग प्रणाम क्यों करें, राम राम क्यों करें, गुड मॉर्निंग क्यों करें। तो जो प्रणाम का जो महत्व है, मैं आज आप लोगों को इसका महत्व बताता हूँ। महाभारत का युद्ध चल रहा था, वहाँ का एक प्रसंग है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। तो वहाँ पे क्या होता है, एक दिन दुर्योधन के व्यंग से आहत होकर भीष्म पितामह घोषणा कर देते हैं कि मैं कल पांडवों का वध करूंगा। भाई दुर्योधन कहता है ना कि पितामह आप तो उन पांडवों को मारते ही नहीं हो, आप उनको छोड़ देते हो। तो दुर्वचन कहता है, तो उनको क्रोध आ जाता है, इसलिए वो कहते हैं कि मैं कल पांडवों का वध कर दूंगा। उनकी घोषणा का पता चलते ही पांडवों के शिविर में बेचैनी बढ़ गई। भीष्म की क्षमताओं के बारे में सभी को पता था, इसीलिए अनिष्ट की शंका से सब परेशान हो गए। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, अभी मेरे साथ चलो। श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर सीधे भीष्म पितामह के शिविर में पहुंच गए और वहां पर शिविर के बाहर द्रौपदी को कहा कि अंदर जाके भीष्म पितामह को प्रणाम करके आओ। द्रौपदी ने अंदर जाकर भीष्म पितामह को प्रणाम किया तो उन्होंने अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दिया। फिर उन्होंने द्रौपदी से पूछा, वस तुम इतनी रात में अकेली यहाँ कैसे आई हो, कैसे आई हो, क्या तुमको श्री कृष्ण यहाँ पर लेके आए हैं? तब द्रौपदी ने कहा, हाँ, और वे कक्ष के बाहर खड़े हैं। तब भीष्म भी कक्ष के बाहर आ गए और दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। भीष्म ने कहा, मेरे एक वचन को मेरे ही दूसरे वचन से काट देने का काम श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। शिविर से वापस लौटते समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, तुम्हारे एक बार जाकर पितामह को प्रणाम करने से तुम्हारे पतियों को जीवन दान मिल गया। अगर तुम प्रतिदिन भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य आदि को प्रणाम करती होती और दुर्योधन, दुशासन आदि की पत्नियां भी पांडवों को प्रणाम करती होती तो शायद इस युद्ध की नौबत ही नहीं आती। अर्थात वर्तमान समय में हमारे घरों में जो इतनी समस्याएं हैं उनका भी यही मूल कारण है। अर्थात जाने अनजाने में अक्सर घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, हम उनकी उपेक्षा कर देते हैं कि अरे उन्हें क्या पता होगा, वो क्या जानते होंगे। और बच्चे और बहुएं भी प्रतिदिन जो है बड़ों का प्रणाम नहीं करती। यदि वो प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें, तो शायद भी किसी घर में कोई कलेश हो, कलेश ही नहीं होगा। इसलिए तो कहते हैं कि जो बड़ों के आशीर्वाद होते हैं वो कवच के भांति काम करते हैं, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं भेज सकता। इसीलिए प्रणाम प्रेम है, प्रणाम अनुशासन है, प्रणाम शीतलता है, प्रणाम आदर सिखाता है, प्रणाम से सुविचार आते हैं, प्रणाम जो कर जीना सिखाता है, प्रणाम क्रोध मिटाता है, प्रणाम आंसू को धो देता है, प्रणाम अहंकार मिटाता है, प्रणाम हमारी संस्कृति है, इसीलिए प्रणाम करना चाहिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।